एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में राज करता था। उसे शिकार का बहुत शौक था। एक दिन उसके एक करीबी दोस्त ने उसे एक खास तोहफा भेजा। यह तोहफा कोई साधारण तोहफा नहीं, बल्कि एक बेहद दुर्लभ नस्ल के 2 बाज थे। राजा ने जब उन पक्षियों को देखा तो हैरान रह गया। उसने अपने जीवन में इतने सुंदर और शाही बाज कभी नहीं देखे थे। राजा बहुत खुश हुआ और तुरंत महल के सबसे कुशल पक्षी प्रशिक्षक को बुलाया। उसने कहा, ये बाज बहुत खास हैं, मैं इन्हें तुम्हें सौंप रहा हूं। इन्हें ऐसा प्रशिक्षण दो कि ये शिकार में निपुण हो जाए। तुमने जीवन में जो कुछ भी सीखा है उसे इन पर लागू करो। प्रशिक्षक ने उन दोनों बाजों को ले लिया और तुरंत उनका प्रशिक्षण शुरू कर दिया। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद वे फिर से राजा के सामने उपस्थित हुए, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। उसने राजा से कहा, महाराज, ये दोनों बाज सचमुच बहुत ऊंची नस्ल के हैं। इनमें अद्भुत क्षमता है। इनमें से एक तो बहुत बुद्धिमान निकला। मैंने उसे हर तरह से प्रशिक्षित किया और आज वह एक महान शिकारी बन गया है। लेकिन समस्या दूसरे बाज के साथ थी। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है? प्रशिक्षक ने उत्तर दिया, महाराज, दूसरा बाज बिल्कुल नहीं उड़ता। वह सारा दिन एक ही डाल पर बैठा रहता है। मैंने हर संभव कोशिश की, लेकिन वह डाल छोड़ने को तैयार ही नहीं है। अब जब वह उड़ता ही नहीं तो मैं इसे क्या सिखाऊं? राजा ने गंभीरता से कहा, मुझे यह बाज बहुत पसंद है। इसका प्रशिक्षण किसी भी कीमत पर आवश्यक है। पूरे राज्य में इसकी घोषणा करो। एक ऐसे व्यक्ति को खोजो जो पक्षियों से प्रेम करता हो, जो उनकी भाषा समझता हो, जो दिल से उनके करीब हो। उसे लाओ, शायद वह यह बात समझ जाए। वह भी अपने साथी की ही नस्ल का है, फिर वह उड़ क्यों नहीं पाता? राजा के आदेश पर प्रशिक्षक पूरे राज्य में घूमता रहा। अंत में उसे एक साधारण ग्रामीण किसान मिला जो पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। प्रशिक्षक उसे महल में ले आया और बोला, जरा इस बाज को तो देखो, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद तुम कुछ कर सको। किसान बाज के पास गया, उसे ध्यान से देखा और बस इतना कहा, मैं कोशिश करूंगा। अगले दिन राजा खुद उसे देखने आया। उसने देखा कि दोनों बाज हवा में उड़ रहे थे। वह बहुत हैरान हुआ और तुरंत किसान को बुलाया और पूछा कि यह कैसे संभव हुआ? आपने ऐसा क्या किया जो हमारे सभी प्रशिक्षक नहीं कर सके? किसान ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, महाराज, मैंने कुछ विशेष नहीं किया। मैंने तो बस उस डाल को काट दिया जिस पर बाज बैठा था। मित्रों, हम में से कई लोग उस बाज की तरह हैं। हम भी किसी न किसी ऐसी डाल पर बैठते हैं जो हमें उड़ने नहीं देती। वे डालियां हमारा कंफर्ट जोन होती हैं। वे हमें विश्वास दिलाती हैं कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन वास्तव में वे हमें नीचे से बांधे रखती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में उड़ान हो, तो आपको भी अपनी उस डाल को काटना होगा जो सहारा आपको कमजोर कर रहा है। उसे आपको छोड़ना होगा। सफलता मुफ्त में नहीं मिलती, उसकी एक कीमत होती है। जब तक आप वह कीमत नहीं चुकाते, सफलता आपके पास नहीं आएगी। याद रखें, जहाज किनारे पर खड़ा होने के लिए नहीं बना होता, उसे सागर की गहराई में उतरना पड़ता है। बाज किसी डाल पर बैठने के लिए नहीं बना होता, वह तो आसमान की ऊंचाइयों को चीरने के लिए पैदा होता है। इसलिए अपने आप से पूछिए, क्या आप भी किसी डाल पर बैठते हैं? दूसरा, यह आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए पैदा हुआ है। अगर हाँ, तो समय आ गया है कि इसे काट दिया जाए। बाहर निकलो, आगे बढ़ो, अपने डर को पीछे छोड़ दो और उस जिंदगी की ओर बढ़ो जिसके तुम हकदार हो। क्योंकि जब तुम पंख फैलाते हो तो दुनिया तुम्हारी उड़ान देखती है। जब तुम जमीन पर बैठते हो तो आसमान क्या देखता है?